मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती और गोरखपुर दौरा, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। हाथरस दौरे पर राहुल गांधी, अलीगढ़ में पीड़ितों से मिले राहुल, पार्टी की तरफ से मदद का भरोसा दिलाया। लखनऊ में घूस लेते एनएचएआई मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार, सीबीआई ने लखनऊ कोर्ट में तीनों को पेश किया। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा मामला, अतीक के गुर्गे इकबाल की जमानत याचिका खारिज। यूपी में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती और गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11:50 यानी कि करीब 12 बजे बस्ती पुलिस लाइन पहुंचेंगे और मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तीनों जिलों की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इस बैठक के बाद सीएम योगी पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, जिसके बाद सीएम 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान वो गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल और इसके अलावा शोध संस्थान में अत्याधुनिक कैंसर सिकाई मशीन हेल्शियान का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री सैजनवा के सिसवा अनंतपुर में 35.33 करोड़ रुपए की लागत से बने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं आज 2 जिलों के दौरे पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जहां सबसे पहले बस्ती दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे के लिए शाम को पहुंचेंगे, जहां पर कई हॉस्पिटल्स का भी लोकार्पण शिलान्यास करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। वहीं सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी, जहां बस्ती में कई समीक्षा बैठक यानी कि समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, जिसमें 3 जिलों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये बैठक मंडलीय समीक्षा बैठक को लेकर होगी। मंडलीय कार्यालय में मंडलीय समीक्षा को लेकर ये बैठक होने वाली है, जिसमें बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। काफी दिलचस्प रहेगी ये बैठक। इसके साथ ही तीनों जिलों के महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा होगी। वहीं बैठक के बाद सीएम योगी पार्टी पदाधिकारियों से बस्ती में मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर सीएम योगी गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में और इसके अलावा शोध संस्थान में अत्याधुनिक कैंसर सिकाई मशीन हेल्शियान का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री सैजनवा के सिसवा अनंतपुर में करीब 35.33 करोड़ रुपए की लागत से बने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। जहां 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गोरखपुर बस्ती दौरा है, जहां बस्ती में सबसे पहले सीएम योगी पहुंचेंगे। करीब 12 बजे सीएम योगी का दौरा है बस्ती में, जहां सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचेंगे, उसके बाद समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। जहां आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, इसके अलावा बस्ती दौरा काफी अहम है, यानी कि बस्ती में संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के अधिकारी के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो विकास कार्यों का जायजा लेते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। इसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं धनेश गोरखपुर से, जहां गोरखपुर दौरे पर यानी कि 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे? धनेश।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। उसके पहले बस्ती में जो है सारे जो है जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, सारी जानकारी लेंगे। बाढ़ की जो स्थिति इस समय लगातार बारिश मानसून आ चुका है जो है पूरे यूपी में, तो उसको लेके बाढ़ जो अधिकारियों से बैठक बस्ती में करेंगे। वहाँ पे बाढ़ जो बंधे हैं, जो भी स्थिति है, जो बाढ़ बंधे हैं, सारी स्थितियों को जानेंगे। उसके बारे में दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि किसी भी तरीके से कहीं भी ग्रामीणों को उनके फसलों को नुकसान न पहुंचे और बाढ़ बंधों का भी रख रखाव हो। जो वहाँ पे जो है नलकूप लगे हुए हैं उनको भी लगातार अगर उसके बाद गोरखपुर उनका आगमन शाम को आगमन है। जजेस कंपाउंड स्थित लाइन स्थित जो है एक हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। उसके बाद हमारे प्रकाश पोदार में जो है मशीन का उसका भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। दिनेश, मुख्यमंत्री सहजनवा के सिसवा अनंतपुर में 35.33 करोड़ की लागत से बने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सहजनवा के बिस्वा अनंतपुर 35.33 करोड़ की लागत से बने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का शुभारंभ करेंगे। दौरान 134 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी, बाल सुरक्षा कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोगों को संबोधित भी करेंगे। अगर बात की जाए लगातार जब सीएम योगी देखिए चुनाव के बाद फिर से जो है चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रमण पे हैं, पूरे प्रदेश की भ्रमण पे हैं। अगर बात की जाए तो गोरखपुर जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात देते हैं, तो उसी क्रम में फिर जो है सीएम योगी बालिका विद्यालय का एक सौगात देंगे, जिससे बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के जो कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस नारे को लेकर प्रदेश सरकार चल रही है। और बेटी स्वच्छता की बात की जाए उसको लेके पढ़ाओ के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये काफी चीजों को लेके चल रही है, जिसमें एक बालिका विद्यालय भी है। जी दिनेश, जिस प्रकार से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, क्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी जनता दरबार लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जनता दरबार जरूर सीएम योगी जब 2 दिवसीय दौरा होता है तो सुबह उनको भ्रमण पूजा पाठ करने के बाद सीएम योगी जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार में जो दूर दराज से लोग आते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, उनकी बातों को एक एक कर सुनते हैं। जो मौके मौजूद रहते हैं अधिकारी, उनको उनके संबंधित अधिकारी उनको दिशा निर्देश देते हैं कि इनकी बातों को कहीं न कहीं दर्दिकार न किया जाए, सुना जाए, उनकी कामों को तुरंत निस्तारण भी किया जाए। अब कहीं लापरवाही या लापरवाही न बरता जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद सीएम योगी बिल्कुल सख्त दिख रहे हैं। कहीं भी कहीं जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बिल्कुल दिनेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाथरस सत्संग भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए अलीगढ़ के पिलखाना में पहुंचे। पिलखाना में पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर राहुल गांधी ने सांत्वना दी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। बता दें कि पिलखाना इलाके से छोटे लाल की पत्नी मंजू और बेटे पंकज के साथ ही गांव की 2 महिलाएं प्रेमवती और शांति देवी की मौत हो गई थी। यहां से राहुल गांधी हाथरस के नवीपुर खुर्द विभव नगर स्थित ग्रीन पार्क पहुंचे, जहां ओमवती, मुन्नी देवी और आशा देवी के परिवारों से मुलाकात की, जिसके बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासी पारा हाई हो चुका है। तो इस बीच राहुल गांधी पहले अलीगढ़ पहुंचे, फिर हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और साथ ही मुआवजा, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले में जहां सियासत एक तरफ तेज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पूरे मामले में एक्टिव नजर आए। जहां सबसे पहले सुबह सुबह वो अलीगढ़ पहुंचे, उसके बाद वो हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने मुलाकात की है। राहुल जी आपने बड़ी बात कही है मुआवजे की। राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। लेकिन राहुल जी, मैडम जवाब देने दीजिए। इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया,
उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक मिनट बात करने दो। जी भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो मैं भाई। जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो, तो क्या है? जी भैया, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था? सवाल ये था कि मुआवजे की रकम मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? एक मिनट पूजा भाई जी। देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शौक में है, तो ऐसी सिचुएशन में तो ये हाथरस दौरे पर पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और साथ ही पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए राहुल गांधी नजर आए। जहां आपको बता दें कि सबसे पहले राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे, अलीगढ़ में परिजनों से मुलाकात की और साथ ही उन्हें मदद का आश्वासन दिया और पार्टी उनके साथ है ऐसा कहते हुए नजर आए राहुल गांधी। इसके अलावा उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की भी यानी कि आश्वासन दिया है कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की बात कही गई। इसके अलावा सबसे पहले अलीगढ़ पहुंचे, फिर उसके बाद हाथरस पहुंचे, जहां दोनों जगह उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और साथ ही मदद का आश्वासन देते हुए राहुल गांधी नजर आए। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अलीगढ़ से हमारे साथ नितेश जुड़ चुके हैं, तो हाथरस से नंद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल अलीगढ़ से नितेश हमारे साथ जुड़े। नितेश, जिस प्रकार से राहुल गांधी पहुंचे, कितना ठहास बैठाते हुए नजर आए पीड़ित परिजनों के प्रति राहुल गांधी? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज राहुल गांधी अलीगढ़ के पलकना गांव पहुंचे हैं, जो अग्रवाल क्षेत्र में आता है, और वो पीड़ित परिवार के लोगों से मिले हैं। मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि 7 लोगों की मृत्यु हुई थी उस गांव में, तो उन सभी परिवार से मिले हैं और उन सभी को सांत्वना दी है और उन्हें हर मदद की बात कही गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो मुआवजा ज्यादा से ज्यादा मिले, इस तरीके की बात राहुल गांधी द्वारा की गई है। पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है? राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्हें कैसा लगा? पीड़ित परिवार से बात करते हुए राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ये सब प्रशासन की चूक है, जो इस तरीके का बड़ा हादसा हुआ है, ये प्रशासन की व्यवस्था ना होने पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधते हुए प्रशासन को घेरा है और प्रशासन की बात कही है कि प्रशासन ने ऐसी चूक करी है कि इतने लोगों की मौत हुई है, इस तरीके की बात कही है। और पीड़ित परिवारजनों के द्वारा ये भी कहा गया है कि हमें मुआवजा एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे संग जो हुआ है एक बहुत बड़ा हादसा है, हमने अपनों को खो दिया है, इस तरीके की बात पीड़ित परिवार द्वारा कही गई है। नंद कुमार जी, जिस प्रकार से पूरे मामले में सियासत फुल देखने को मिल रही है, तो पहले अलीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी, फिर हाथरस पहुंचे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, क्या कुछ अपडेट? होने के नाते राहुल गांधी जो है दिल्ली से रवाना हुए थे और दिल्ली से रवाना होकर वो अलीगढ़ पहुंचे। उसके बाद भी जो है वो पलकना गांव पहुंचे, जहां वो मंजू देवी के परिवार से मिले हैं। आपको बता दें कि इस बीभत्स हादसे में मंजू देवी की बेटे ने अपनी जान गंवाई है। उसके बाद वो तत्काल हाथरस निकले, जहां पहुंचकर वो 4 लोगों से जो है एक पार्क में मिले हैं, जहां उन्होंने पीड़ितों से बात की है, पीड़ित के परिवारों से बात की, उनको ढांढस बताया, धैर्य बताया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर तमाम जो है सवालिया निशान उठाए और साथ ही जो है प्रशासन पर भी जो है गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि इसमें जो है प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पे देखी जा सकती है। बात मुआवजे की जाए तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस हादसे में जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने ये हादसा देखा है, जिनके लोग इस हादसे में गुजरे हैं, उसको देखते हुए मुआवजा की रकम बेहद कम है और उन परिवारों को मुआवजा दिलाए जाने में किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी नंद कुमार जी, जिस प्रकार से जांच की आंच लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है हाथरस में? देखिए, आपको बता दें कि जैसे इस घटना के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ को ये पूरी जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवारों को मिला और मिलने के बाद उन्होंने तत्काल जो है जांच कमेटी बैठाई, एक न्याय कमेटी बैठाई जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ये न्याय कमेटी बनाई गई। आपको बता दें कि कल इस कमेटी की बैठक सीतापुर के नैमिषारण में हुई है। बैठक आपको बता दें कि बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि जल्द ही जो है जो आयोग की टीम है वो जल्द हाथरस पहुंचेगी, इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी जिस प्रकार से नितेश अलीगढ़ पहुंचे थे राहुल गांधी, उन्होंने क्या कुछ कहा, कितनी मदद देने का आश्वासन दिया गया राहुल गांधी की ओर से? देखिए, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो है पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और ढांढस बजाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी उनके साथ खड़ी है और हर तरीके से पीड़ित परिवारों के लिए जो है पार्टी मदद करेगी। जी बिल्कुल नंद कुमार जी, जिस प्रकार से हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, बाबा की तलाश के लिए अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, आपको बता दें कि जैसे कि अलीगढ़ जोन के आईजी हैं सलभ माथुर, उन्होंने कल जो है प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जो मुख्य आयोजक हैं देव प्रकाश मधुकर, उनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बाबा के जो 8 ठिकाने हैं उन पर लगातार छापेमारी की जा रही है, निगरानी की जा रही है। साथ ही उनके जो मुख्य सेवादार हैं, उन मुख्य सेवादारों में 2 महिलाएं हैं, उनको जो अभी तक हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है और लगातार गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बाबा का FIR में नाम ना होना, इसको लेकर जो है जो सलभ माथुर जो आईजी हैं अलीगढ़ जोन के, उन्होंने जो है इस पर जो है वो भी बसते नजर आए इस सवाल पर। जी नंद कुमार जी, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो वही नितेश, जिस प्रकार से लगातार दर्द अब गुस्से में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहता है। नितेश, मैं आपको बता दूं, अगर न्याय की बात करेंगे तो कल बाबा के वकील भी अलीगढ़ आए थे और उन्होंने ये भी कहा है कि हम प्रशासन के संपर्क में हैं, बाबा प्रशासन से दूर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि बाबा के नाम नहीं है FIR में, तो इसको भी जोड़ा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बाबा का नाम FIR में दर्ज नहीं है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत भी अब चरम पर नजर आ रही, जिस प्रकार से राहुल गांधी आज पहले अलीगढ़ पहुंचे और उसके बाद हाथरस पहुंचे, जहां पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, यानी कि सांत्वना दी और साथ ही मदद का आश्वासन देते हुए भी राहुल गांधी नजर आए हैं। तो वहीं आपको बताते कि नेता प्रतिपक्ष लगातार पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर लगातार जांच की आंच भी तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक FIR में बाबा का नाम नहीं दर्ज हुआ, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड, 123 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी 6 प्यादों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी जांच की आज बाबा तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वही लगातार सवाल निशान उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच 6 प्यादों को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाबा पर फंदा कब पड़ेगा ये देखना और ये सवाल हमेशा से बरकरार है अभी तक। वहीं भक्तर पास सियासत तो हो रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक्शन प्लान भी लगातार देखने को मिला, जिस प्रकार से लगातार दबिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से अभी बाबा के करीबी को फिरोजाबाद से उठाया गया है, लगातार एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। उस बीच नारायण सरकार फरार है, अब नारायण सरकार फरार है, लेकिन अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई है, ये हर पीड़ित परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द नारायण सरकार को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं दर्द अब गुस्से में तब्दील हो चुका है पूरा, ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ अब न्याय की मांग कर रहा है। हाथरस कांड में कई अफसरों पर गाज भी गिर सकती है और इसके अलावा आज CM योगी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें जो भी इसमें यानी कि लापरवाह अधिकारी होंगे उन पर गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से कलीम, लगातार इस मामले में अब एक्शन प्लान देखने को मिल रहा है और लगातार जांच की आंच लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन अभी तक बाबा पर FIR तक नहीं दर्ज हुई। देखिए, आपकी जिस तरीके से बात की जाए, हाथरस कांड तो एक दुखदायक
कांड तो है ही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जांच दायरे की, तो जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस मामले को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था, एसआईटी की जांच जो है, एसआईटी गठित की गई और एसआईटी की जांच भी शुरू हो गई है। क्योंकि एसआईटी की जांच में जिस तरीके से बात की जाए, जो 6 सदस्य हैं जो सेवादार, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन 132 लोगों से जो पूछताछ करने की जो बात सामने आ रही है, जिसमें डीएम एसपी से भी इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल एसआईटी के द्वारा साफ तौर से ये जरूर कहा गया है कि जिस तरीके से ये परमिशन दी गई थी, परमिशन के दौरान डीएम एसपी से पूछताछ होगी, वहीं जो परमिशन देने वाले एसडीएम है उनसे भी इस मामले में पूरी तरीके से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस घटना को लेकर के जिस तरीके से बाबा की अगर बात की जाए, तो बाबा फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन अगर वहीं जो मुख्य संयोजक की अगर बात की जाए, वो भी इस घटना के बाद से पूरी तरीके से फरार है। काफी समय आज एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, क्या लगता है बड़ी गाज गिरने की संभावना है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपने की अगर बात की जाए, तो रिपोर्ट तो फिलहाल सौंपी जाएगी, लेकिन एसआईटी को जांच कर पूरी रिपोर्ट सौंपने की अगर बात की जाए, वो 2 माह का समय दिया गया, यानी कि 2 माह के अंदर पूरी घटना के मुख्य आरोपियों की रिपोर्ट पूरी सौंपनी है सरकार को। लेकिन अगर इस मामले में अगर बात की जाए, तो जिस तरीके से जो मुख्य संयोजक है वो फरार है, जिसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। यानी कि 1 लाख रुपए इनाम जिस तरीके से घोषित किया गया है, उसमें जो गिरफ्तारी की बात की जाए, वो पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बाबा की बात की जाए, तो बाबा इस मामले में जिस तरह से फरार है, उसको लेकर के जो उनके पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है एपी सिंह, वो फिलहाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ तौर से इस मामले में बयान दिया है कि जो बाबा है वो फिलहाल फरार नहीं है। जब एसआईटी की टीम उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो वो पेश हो जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए, तो पुलिस इस मामले में साफ तौर से फिर हीला हवाली बरत रही या फिर लापरवाही बरत रही, क्योंकि जो एपी सिंह के बयान की बात की जाए और दूसरी तरफ पुलिस के बयान की जो बात की जाए, तो दोनों के बयान एक दूसरे से पूरी तरह से विपरीत है। क्योंकि पुलिस इस मामले में बयान दे रही है कि जो बाबा है ना, तो वो मैनपुरी में है, ना हाथरस में है, ना यूपी में है, क्योंकि वो घटना के बाद से पूरी तरीके से फरार हो चुके हैं। लेकिन एपी सिंह के द्वारा अगर बात की जाए, तो उन्होंने साफ तौर से जिस तरीके से कहा है कि बाबा यूपी में है और वो फरार नहीं है। जब एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ करना चाहेगी, तो वो उपस्थित होंगे। तो इन सभी मामलों को लेकर के साफ तौर से हीला हवाली भी आ रही है। लेकिन अगर रिपोर्ट सौंपने की बात की जाए, तो रिपोर्ट सौंपने के बाद कहीं ना कहीं गाज भी गिर सकती है, क्योंकि जो बयानबाजियां सामने आ रही है, उन बयानबाजियों को लेकर के जिस प्रकार से दर्द अब गुस्से में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, और ये गुस्सा सिर्फ न्याय की मांग कर रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, घटना तो दुखदायक रही है, लेकिन अब इस जो आक्रोश की बात की जाए, जो दुख की बात की जाए, जिस तरीके से मातम के माहौल की बात की जाए, वहां पर रोते बिलखते लोगों की अगर दर्द की बात की जाए, तो वो दर्द अब गुस्से में पूरी तरीके से तब्दील होता नजर आ रहा है। या फिर यूं कहा जाए कि उनका दर्द समझने के लिए कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है, जिसके बाद से जो विपक्ष पार्टियों की बात की जाए, तो विपक्ष केवल वहां जाकर के उनको एक संतावना दे रहे हैं, कंधा दे रहे हैं, कि यानी एक सहयोग देने की बात की जाए, वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि अगर बात की जाए, आज जिस तरीके से राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, इससे पहले हाथरस घटना पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की थी। परिजनों से मुलाकात करने के बाद जो मुख्य इस मामले की जो चश्मित गवाह की बात की जाए, महिला सिपाही की, जो घटना के दौरान मौजूद थी, उससे भी पूरे मामले की में जानकारी ली थी। जानकारी के बाद जो रिपोर्ट सौंपने की अगर बात की जाए, और रिपोर्ट सौंपने के लिए जो एडीजी के अध्यक्षता में पूरी टीम बनाई गई है, वो इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अगर रिपोर्ट में जो साक्ष्यों की बात की जाए, वो अभी कुछ साक्ष्य साफ तौर से सामने नहीं आए हैं। दर्शक हमारे यही जानना चाहते हैं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ दिखावी कार्रवाई में 6 प्यादे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन आखिरकार बाबा पर शिकंजा कब कसेगा? देखिए, फिलहाल लापरवाहियों की अगर बात की जाए, दिखावटी की बात की जाए, लॉलीपॉप देने की बात की जाए, ये तस्वीरें तो साफ तौर से सामने आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है, घटना में बाबा को नामजद ना किया जाना, एक को नामजद किया जाना, अन्य लोगों को अज्ञात किया जाना, ये अपने आप में सबसे बड़ी लापरवाही। दूसरी अगर तस्वीरों की बात की जाए, घटना के बाद वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की, उसमें चूक को लेकर के डीएम की तरफ से जो बयान की बात की जाए, डीएम की तरफ से 50 लोगों की मौत की जो पुष्टि की जाती है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो 100 से ऊपर के हैं। लेकिन इसके बाद से जिस तरीके से वहां पर जो लापरवाहियां लगातार अभी भी देखी जा रही हैं, उन सभी लापरवाहियों में कहीं ना कहीं जो डीएम और एसपी की बात की जाए, उनकी भी जवाबदेही तय होना बाकी है। कलीम, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार कई सवाल निशान उठ रहे हैं इस पूरे मामले में, जिस प्रकार से बाबा पर अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, उसको लेकर भी बड़ा सवाल निशान अभी तक की कार्रवाई पर उठता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी तक वो कहीं फरार नहीं हुए हैं,
उनको जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो तलब हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि सिर्फ और सिर्फ दिखावी कार्रवाई पूरे मामले में होती हुई नजर आ रही है। बाबा पर कब फंदा कसेगा, इसको लेकर सभी की निगाहें बनी हुई है। वहीं राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। राहुल जी आपने बड़ी बात कही है मुआवजे की। राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है। तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। लेकिन राहुल जी, मैडम जवाब देने दीजिए। जी सर। इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक मिनट बात करने दो। जी भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक मिनट बोलने दो मैं भाई। जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या है? जी भैया, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल ये था कि मुआवजे की रकम मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? एक मिनट पूजा भाई जी। देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शौक में है। तो ऐसी सिचुएशन में इस पूरे मामले में सियासत लगातार चरम पर नजर आ रही है, जहां राहुल गांधी पहले अलीगढ़ पहुंचे, फिर हाथरस पहुंचे, पीड़ित परिजनों से को मुलाकात करते हुए नजर आए, सांत्वना दी। वहीं अब आज पूरे मामले में एसआईटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बाबा पर सिकंजा कब कसेगा। तो वही हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312।
babaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी